श्याम, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से चालू रख रहे होंगे। और राजस्थान यूनिवर्सिटी से एक बार बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सही समय पर समय सारणी, इसके अलावा टाइम टेबल के बारे में बता दिया था। और आज राजस्थान यूनिवर्सिटी से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिट कार्ड राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिए हैं। थोड़ा सा विलंब हुआ है आने में, लेकिन क्या करूं, देर करता नहीं देर हो जाती, इसलिए माफ़ी का हकदार हूं। यही कहूंगा कि हमको माफ़ी दे दो साहिब, कोई बात नहीं है। माफ़ी करना, माफ़ करना तो आपका फ़र्ज़ है। मैं आपका गुरुजी हूं, इसलिए थोड़ी सी माफ़ी तो मैं भी चाहता हूं। तो हम बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहे हैं किसी कॉलेज में, या रेगुलर या नॉन कॉलेज, जो भी स्टूडेंट है, कोई ना कोई कारण है, तो अभी उसका भी हम कंप्लीट आपको समझा देंगे कि क्यों आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं हो रहा, ठीक है। और इसके बाद में और क्लासेज जो आएगी उसके बारे में हम बता देंगे कि नेक्स्ट अपनी अपनी कौन कौन सी क्लासें आने वाली है। तो पहले, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, कैसे हमें अपना एडमिट कार्ड निकालना है। ओके, आ जाइए एक बार बिना देर किए हुए, पेन चूज कर लेते हैं अपना। ओके, राजस्थान विश्वविद्यालय से बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश संबंधी आवश्यक सूचना आज ही का नोटिफिकेशन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग आयोजित होने वाली सेमेस्टर परीक्षा प्रथम नियमित और स्वयं पाठी, मतलब जो रेगुलर स्टूडेंट है कॉलेज वाले और जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है, उन दोनों के लिए क्या कह रहा है आगे, परीक्षार्थियों के लिए परीक्षाएं दिनांक 17/12 से। अब कई कहेंगे सर हमारे तो 19 से, अरे 19 से है, लेकिन पेपर तो यूनिवर्सिटी 17/12 से ही स्टार्ट कर रही है। इकोनॉमिक्स के जो पेपर हैं वो 17 तारीख से स्टार्ट है। ओके, 17/12 से आयोजित होगी, बिल्कुल ये पहले ही दे चुका था यूनिवर्सिटी ने, ये नोटिफिकेशन पहले ही बता चुकी थी यूनिवर्सिटी कि 17/12 से हम, या दिसंबर के दूसरे सप्ताह से हम एग्जाम करवाएंगे, तो करवा रही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। जिनके प्रवेश पत्र वेबसाइट पर www.univraj.org पर आप निकाल सकते हैं। अब कहेंगे कि सर हम कैसे निकालें, इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने गूगल बाबा पे जाओ और www. लिखो। ओके, फिर आप यूनिवराज लिखो। यूनिवराज लिखने के बाद में .com कर दो, इसके बाद में .com या .org कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप ORG करोगे उसके बाद में एक पेज खुल जाएगा, वहाँ पर आपसे पूछेगा, वहाँ पर बहुत सारे पैनल खुलेंगे, उस पैनल में आपको खुलेगा क्या, प्रवेश पत्र पैनल, स्टूडेंट प्रवेश पत्र पैनल। उस प्रवेश पत्र पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपने जो फॉर्म भरा था उसमें आपको एक यूज़र आईडी मिली थी, जैसे कईयों के मैं नाम बताऊं, UORS 3224 3244 ऐसे। उसके बाद में फिर आपको एक पासवर्ड मिला था, जो भी आपका नाम है, लोकेश, महेश, दिनेश, राधा, सरस्वती, पार्वती, पूजा, जो भी नाम है, उसके बाद में @ फिर उसके बाद में 4 डिजिट के नंबर मिले थे, ठीक है। तो उन नंबर को डालते ही आपका एक फ़ोटो, आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। प्रोफाइल खुलते ही लिखा हुआ आएगा कि आप फॉर्म खोलना चाहते हो, कि एडमिट कार्ड प्रिंट करना चाहते हो, कि और कुछ है। तो आप एडमिट कार्ड पर क्लिक कीजिए और अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कीजिए। फिर आगे देखो, अभी ये तो एडमिट कार्ड की, जिन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड, जिन विद्यार्थियों ने सतत मूल्यांकन, CA मिड टर्म, आ गई ना बात, मैं बार बार कह रहा था। आप अगर रेगुलर स्टूडेंट हैं तो कॉलेज में जाइए और अपने नियमित जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग अपने मिड टर्म दीजिए। जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म एग्जाम नहीं दिया, कॉलेज स्तर पर उनके मिड टर्म अंक नहीं भरे गए, उन स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी ने रोक लिया है, ठीक है। सतत मूल्यांकन के अंक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए हैं, तथा जिन नियमित और स्वयं पाठी विद्यार्थियों में, और अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट है और स्वयं पाठी विद्यार्थी है, वो अपना एग्जाम फॉर्म भर तो दिया लेकिन कॉलेज में जाकर जमा नहीं करवाया। कॉलेज में जमा नहीं करवाए तो कॉलेज वाले सर ने वेरीफाई नहीं किया, क्योंकि बिना फॉर्म कैसे वेरीफाई करेंगे। उसमें आधार कार्ड, ABC कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट जो भी लगती है वो लगने के बाद में एनरोल कॉपी और मेन एग्जाम फॉर्म कॉपी, ये सारा का सारा हमें कॉलेज में देना होता है। अगर आपने कॉलेज में नहीं दिया, ऐसी परिस्थिति में यूनिवर्सिटी ने आपका एडमिट कार्ड रोक लिया, और बिल्कुल रोकना भी चाहिए, ये स्वाभाविक है। वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए, स्वयं पाठी विद्यार्थियों ने आवेदन पत्र, अब रेगुलर जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट थे उन्होंने
अपना फॉर्म तो भरा, लेकिन वो भी जिस महाविद्यालय जिनको आवंटन हुआ था उस कॉलेज में जाकर जमा नहीं कराए। ऐसी परिस्थिति में विश्वविद्यालय ने उनके प्रवेश पत्र नहीं जारी किए। उनके प्रवेश पत्र अस्थायी रूप से प्रक्रिया, मतलब ऐसा नहीं कि परमानेंट ही रोक दिए, अस्थायी रूप से आप अभी भी अपने कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं और अपना फॉर्म वेरीफाई करवा सकते हैं। उसके बाद में ही एडमिट कार्ड जारी होगा। आगे आ जाओ भाई साहब, आगे क्या करा, अतः ऐसे नियमित विद्यार्थी अपने महाविद्यालय में तथा स्वयं पाठ विद्यार्थी संगठन के, मतलब जो रेगुलर स्टूडेंट है वो तो अपने कॉलेज से जाकर संपर्क करो और जल्दी से जल्दी कॉलेज में फॉर्म जमा कराओ, ताकि कॉलेज वाले सब वेरीफाई करेंगे। और जो नॉन कॉलेजिएट स्वयं पाठी विद्यार्थी हैं वो अपने संगठन के अंदर जहां अपने फॉर्म जहां उस सेंटर आया है उस सेंटर पर जाकर संपर्क कर नियमानुसार कार्रवाई करवाएं, जिससे आपका प्रवेश पत्र समय पर जारी हो सके। क्योंकि कल 16 तारीख हो गई और फिर 17 को तो एग्जाम स्टार्ट है, तो आप जल्दी से जल्दी। अब ये बात सामने आ रही है कि सतत मूल्यांकन बार बार कहने पर भी विद्यार्थियों ने मिड टर्म एग्जाम नहीं दिया और मिड टर्म एग्जाम नहीं देने के कारण उनके एडमिट कार्ड रोक ली गई। आ गए ना परिणाम आपके सामने। एक बात मैं और बता रहा हूँ, रेगुलर स्टूडेंट्स को क्या करना है, रेगुलर स्टूडेंट्स को अपना एडमिट कार्ड अपने महाविद्यालय में जाकर यूजर आईडी और पासवर्ड बताकर महाविद्यालय से लेकर महाविद्यालय की जो प्रिंसिपल महोदय या प्रिंसिपल महोदया है उनसे सील साइन करवा कर ही प्राप्त करें। सील साइन करवाने के बाद में आपका एडमिट कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। कॉलेज वाले सर जो मैम हैं वो आपका वेरीफाई कर देगी, फोटो पहचान करके आपके अपने रोल नंबर देखकर या सब्जेक्ट देखकर बिल्कुल वेरीफाई करके देंगे। उसके बाद में आपको किसी प्रकार की एग्जाम सेंटर पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। इसलिए रेगुलर स्टूडेंट्स को तो ये चाहिए ही कि वो अपना एडमिट कार्ड अपने महाविद्यालय में संपर्क करके महाविद्यालय द्वारा जो भी समय बताया गया है उस समय पे जाके कल और सर से एडमिट कार्ड प्राप्त करके ऑफिस से, उसके बाद में प्रिंसिपल सर से या मैम से साइन करवा के सील साइन करवा के ही अपने सेंटर पे जाएं। अन्यथा हो सकता है कि एग्जाम सेंटर पर आपको बिना सील साइन के एग्जाम से वंचित कर दिया जाए, और वंचित भी नहीं करें तो हो सकता है आपको फिर चेतावनी दे दी जाए कि नेक्स्ट दूसरे दिन जब भी आओ तो आप सील साइन। उससे क्या होता है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो वेरीफाई कर दिया जाता है, उसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही ये नहीं होता, ये सत्यापित कर दिया जाता है कि ये स्टूडेंट हमारी कॉलेज से है, ठीक है ना। तो आप कल ही जो रेगुलर स्टूडेंट है वो अपनी कॉलेज में जाकर अपना एडमिट कार्ड वहां से प्राप्त करें। या हो सकता है आपको अभी एडमिट कार्ड देखना है तो मैंने जो बता दी इस साइट पे जाओ आप और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके चेक कर लो, एग्जाम सेंटर चेक कर लो, अपने सब्जेक्ट वगैरह ये चेक कर लो और रेगुलर स्टूडेंट महाविद्यालय में जाकर अपने एडमिट कार्ड सुबह प्राप्त कर लो। ठीक है बेटा, एडमिट कार्ड संबंधी सूचना इतनी बहुत है। इसके बाद में मैं थोड़ी सी आगे की बात बता रहा हूँ। लगभग मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए, बॉटनी के नहीं किए, जो आज और अभी कर दूंगा। कल मॉर्निंग में आपको ये क्लास देखने को मिल जाएगी, ठीक है। केमिस्ट्री के नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, अभी बहुत समय है। जूलॉजी के क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश का मैटर भी मिल जाएगा और बॉटनी के क्वेश्चन भी आज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।